हाँ तो प्रेमियों, ये हमारे सिसोदिया वालों की तरफ से गोपीचंद का दूसरा भाग सुन रहे हैं। और बात उस वक्त की कि जब उन बहुओं के कहने से मैनावंती गोपीचंद को वापस लेने के लिए जाती है और गोपीचंद से जाकर के कहती है कि मेरा काम बगैर आपके नहीं चल सकता। और रो करके ये कहने लगी कि बेटा, जो मेरी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मगर गोपीचंद मना कर देता है तो मैनावंती रोने लगती है और गोपीचंद किस तरह अपनी माँ को समझाता है और क्या कहता है। अरे क्यों रोई सर मार के झूठा, तेरी प्यार दिखावणी आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई। क्यों रोई सर मार के झूठा, प्यार दिखावणी आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बढ़ावण आई। तेरे कहे थे भगवान धारा जन्म सफल हो जा मेरा, ऊंचे महल नहीं चाहूं मैं, चाहूं सतगुरु का डेरा। एक तो बारे जन्म देवन का यो गुण भूलू ना तेरा, तल भक्ति में मन लगा दिया कटरी लग चौरासी का फेरा। घर के घर में गोरी अंधेरा क्यों दीप जलावली आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बढ़ावण आई। अरे जोगदार के मुक्ति पाऊं यो तेरा एहसान हुआ, रणवासों की जगह मने यो गोरख का अस्ताल हुआ। जिसका चिल्ला सत्का सतगुरु साथ मेरे भगवान हुआ, इन संतों की बात तूने सुन के हृदय के मजाल हुआ। रोना का महाल हुआ जो मने बुलावणी आई, पर्वत नेराई करके कुछ और बनावण आई। मने दिया उपदेश मौका, तू ममता में टूल रही, मोह माया की बड़ी डगर में सच्चे रब ने भूल रही। जो मैं चालूं घर अपने तो
तेरी बात फजूल रही, मैं तो ओम नाम का जाप करूं, तू के ओम जगत की मूल रही। पड़ माया की झूल रही, तू मने झुलावल आई, पर्वत नराई करके कुछ और बनावण आई। और के बलराजे सिंह न्यू बोलिया, मेरी चलन की टाढ़ेरी माँ, काया हमारे नहीं होगी मन, एक दिन बच्चा कालेरी माँ, कल तक थी तेरी नीत ठिकाने, आज बदल के ख्यालेरी माँ, मैं तो ग्रस्त भोगना ना चाहूं, मेरे सर पे धरे बवालेरी माँ। पर का से ज्ञान सुर तालेरी माँ, क्यों गीत सुनावली आई, पर्वत नराई करके कुछ और बनावण आई, क्यों रोई सर मार के झूठा तार दिखावण आई, पर्वत नराई करके कुछ और बनावण आई। हाँ तो प्रेमियों, किस तरह गोपीचंद ने अपनी माँ मैनावंती से मना कर दिया कि माँ मैं अब ग्रस्त के लायक नहीं, कल तो तू साधु बना रही थी और आज मुझे राजा बनाती है, अब तो तू खुद बेटे के मोह में झूम गई और कल त्याग कर रही थी। तो गोपीचंद मना कर देता है, तो मैनावंती ये कहने लगी कि खैर कोई बात नहीं, तू घर नहीं चलता तो कभी अपनी बहन चंद्रावल के यहाँ मत जाना, ये कहकर के लौट जाती है। मगर शाम को गोरखनाथ गोपीचंद से अपने घर से भिक्षा मांगने के लिए कहते हैं। तो किस तरह गोपीचंद अपनी लड़की और घरवालियों से भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो रानियां किस तरह गोपीचंद से कहती हैं, किस तरह कहती हैं। अरे सुन नए नाथ एक मारी बात, न्यू अरज करे थारी ब्याही, रुक जा अरे रुक जा, गम जा ढट जा, तू पास ननद के भाई। तेरे बिना पिया प्यारे, सुने लाग महल चुबारे, हाथ जोड़ विनती करे, पाटिए नाम ते न्यारे, हाथ जोड़ विनती करे, पाटियो नाम ते न्यारे। हुई बारी दुख ना भोग सुख, हम 16 बरे तवाई, थम जा अरे थम जा, रुक जा ढट जा, तू पास ननद
के भाई। मेलो में कलेसी पिया, जाओ न परदेसी पिया, तेरे बिना मारा हो रहा रंडो वाला बेचे पिया, तेरे बिना मारा हो रहा रंडो वाला बेचे पिया। रही के से खोल ये साचे बोलना, जिलती तेरी जुदाई। रुक जा अरे रुक जा, थम जा डट जा, तू पास ननद के भाई। चंदा बिल चकोरी पिया, ऐसी गति होरी पिया, मणि बिना नागी जैसे तेरे बिन गोरी पिया, मणि बिना नाग जैसे तेरे बिन गोरी पिया। नहीं किया ख्याल ना घर में लाल, मारी डूबेगी पुन्याई। डट जा अरे डट जा, रुक जा थम जा, तू पास ननद के भाई। तारे दो भगवा बांधो, देर ना पिया जी लाड़ो, कहे बाल राज तुम बिल छूट लिया पीना खाना। कहे बाल राज तुम बिल छूट लिया पीना खाना। मत जाना दूर नु कहूर, रिछ पाल रागड़ी गाई। रुक जा अरे रुक जा, डट जा थम जा, तू पास ननद के भाई। सुन नए नाथ एक मारी बात, यूं अर्ज करे थारी ब्याही। रुक जा अरे रुक जा, थम जा डट जा, तू पास ननद के भाई। हाँ तो प्रेमियों, इस तरह गोपीचंद की 16 रानियों ने गोपीचंद से ये भगवा वस्त्र तारने के लिए कहा, मगर एक रागनी के द्वारा गोपीचंद ये कहने लगा, और क्या कहने लगा। अरे थारे द्वार पे अलग जगावे, गोरख जी का चेला, दो रोटी का चून दियो ना, मांगू पैसा देला। दो रोटी का चून दियो ना, मांगू पैसा देला।
में सर टेक लिया, चित से चिंता दूर भगा के संतों वाला देख लिया। अरे काम क्रोध मद मोह छोड़ के रानी मने विवेक लिया, लौटे लगने लगी भक्ति में जग जंजाली देख लिया। एक लिया योग जग दो दिन का मेला, दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। तज के सारी माँ की बाणी मान लई, अहंकारता मसने तज के तप करने की ठान लई। मान बढ़ाई त्यागी साथ संतों वाली बाण लई, भक्ति से मुक्ति हो जानू मन में पक्की जान लई। सब तरिया पे जान लई, सब तरिया पे जान लई जा, वैसे जीव अकेला, दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। दुनिया में कोई फेल कोई पास रहे, सतगुरु की सेवा करने से हृदय में प्रकाश रहे। काल फड़ा के जोगी हो गया, अब संतों में बास रहे, भक्ति करके आवागमन ते छुटने की मन आस रहे। बड़ा तू बैरण वास रहे, अरे बड़ा तू बैरण वास रहे, दो भिक्षा भर कर बेला, दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला, दो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला।
हरी मलमानी रमता राम फकीर बनायो रे राजमहल की तुम रानी। खातिर आज्ञा चाहिए नायो राजधानी जल्दी भिक्षा घेर दियो यहाँ पे सज के अपनी नादानी। अर्जुन पर का सभी ने मानी पर का सभी ने मानी तू गायक अलबेला तो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। धरे दौर पे अलख जगावे गोरख जी का चेला तो रोटी का चून दियो ना मांगू पैसा देला। गोपीचंद अपने महलों से भिक्षा लेकर के गोरखनाथ के यहाँ पहुंच जाता है। तो कुछ दिन बाद गोरखनाथ के डेरे बंगाले पहुंच जाते हैं और वहां गोपीचंद को याद आता है कि यहाँ तो मेरी बहन ब्याही है। तो अपनी बहन के दर्शनों के लिए गोपीचंद चंद्रावण के यहाँ पहुंच जाता है और दरवाजे पर जाकर के भिक्षा की अलग जगाता है। तो किस तरह बांदी भिक्षा लेकर के आती है, मगर वो बांदी के हाथ की भिक्षा नहीं लेता क्योंकि उसे तो अपनी बहन के दर्शन करने थे। तो बांदी क्रोध में आकर के उसे कोड़ा मार देती है। तो गोपीचंद किस तरह उस बांदी को समझाता है और अपना भेद बताता है और क्या कहता है। हरि मैं गोपी चली चल रावण का मां हरि जाया बड़े साधु दरे बेसायो अलग पे जगाया। लिखा गीता के मेरी लेखी कर में चाहिए से गृहस्थी के घर रोजी दर में चाहिए से। नरम चाहिए से पर बांदी से तेरे लाज शरम चाहिए से। बांदी हो हाथी कोरेड़ा ठायारी बने साधु दरे बेसयो अलग जगाया।
काटे काले का परे हमेशा दूला डाले गिलारी गाड़े का काली फड़ा लिया फिर क्यों गुस्सा बड़े साधु दरे बेसयो अल्लाह के जगाया भाग जाने सेरी हंसों की संगत नहीरी काग जाने से लाग जाने से परे मोह ममता ने बंदी कोई त्याग जाने से लगारी तुम्हारी बड़े साधु दरे बेसयो अलग जगाया मांगे खाने का में रमे तारा में फकीर रोजे आने का गुरु विशाली दयाली के मुश्किल का में गाने का
हाँ तो प्रेमियों, इस तरह गोपी चंद ने उस बांदी को समझाया कि मुझे भिक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे तो महारानी के दर्शन करने हैं। तो वो बांदी इस तरह महारानी चंद्रावल से जाकर के कहती है कि जिस भाई को तू जगत नरेश बताती थी वो तो साधु हो गया और दरवाजे पर भिक्षा की आस लिए हुए खड़ा है। तो बांदी इस तरह कहती है चंद्रावल से जाकर के और ये कहने लगी, अरे गोपी चली बड़ी जोगी आया, द्वार तेरे रानी, द्वार तेरे रानी। गोपी चली बड़ी जोगी आया, द्वार तेरे रानी, ओ द्वार तेरे रानी। माँ करी जाया, सोहरण जैसी सुंदरी काया, घटली माँ रानी, द्वार तेरे रानी। गोपी जल्दी तो जोगी हो गया, सारेरी जन्म का रोगी हो गया, शुभ कर्मों का भोगी हो गया, ब्रह्म ज्ञान का योगी हो गया, बोले सुदेव वाणी, द्वार तेरे रानी। प्राणी रहे बात की आप जासी में, दशे इंद्री कारी ली है बसी में, मरना जीना है आप जैसे में, विषयकारी प्याला मिल गया रसे में, माँ बेटे गाड़ी, द्वार तेरे रानी। मेरी री बात दे मेरी दारी ले, एक थाली मेरी भिक्षा भारी ले,
काश जनी कार तारे ले जगत सरा पानी द्वार तेरे रानी गोपी चलती बड़ी जोगी आया द्वार तेरे रानी द्वार तेरे रानी हाँ तो प्रेमियों, किस तरह गोपीचंद का हाल बांदी ने जाकर के महारानी चंद्रावल को सुनाया तो चंद्रावल को विश्वास नहीं आता है और वो बांदी पर क्रोधित होकर के बांदी को बुरा भला कहती है, मगर बांदी के ज्यादा कहने पर दरवाजे पर भिक्षा लेकर के आती है और क्या होता है, क्या कहने लगी, ये कहने लगी, सुन बांदी के बोले कदम चंद्रावल उठ दाई हिड़की दे दे रोवण लगी के सोची मेरे भाई सुन बांदी के बोले कदम चंद्रावल उठ दाई हिड़की दे दे रोवण लगी के सोची मेरे भाई बरोबर ओट वीर की बैल के लेके हो से पाड़ बरोबर ओट वीर की बैल के लेके हो से बेटा मोती मणि न जाता कार वीर में हो से बोली नड़ तड़े न गोके मेरे भाई राजपाट धन दाम छोड़ के पल पे जोगी बाड़ा राजपाट धन दाम छोड़ के पल पे जोगी बाड़ा छोड़ दिया रंग रात द्वार पे तू कर पड़ा मांग के खाना दुनिया दे बुराई खिड़की दे रोवण लगी फिर सोची मेरे भाई
तक करूं समाई खिड़की देते रोवण लगी ये सोची मेरे भाई। केवल राज सिंह चंद्रावल रोई नोनो धार से केवल राज सिंह चंद्रावल रोई नोनो धार से ओ मियर पर काश की जोड़ी सजती रहे प्यार से। अरे हो कर्म की बुरी मार जब ईश्वर दे कर आई खिड़की देते रोवण लगी ये सोची मेरे भाई। क्षण बांधी के बोले एकदम चंद्रावल उठ दाई खिड़की देते रोवण लगी कि सोची मेरे भाई। हाँ तो प्रेमियों किस तरह चंद्रावल दरवाजे पर आकर के देखती है तो वास्तव में ही गोपीचंद साधु के भेष में नजर आता है। तो ये तो सब आप जानते ही हैं बहन और भाई का कितना पवित्र रिश्ता होता है। तो चंद्रावल गोपीचंद से कहने लगी रे गोपीचंद तू साधु हो गया मगर मेरा गुजारा कैसे होगा। मेरे लिए तो भाई संसार में है ही नहीं कोई। और दो शब्दों में क्या कहने लगी वो चंद्रावल ये कहने लगी रे गोपी चली तेरा मांग मांग के सही गुजारा हो से पर तने के बेरा बाण ने भाई कितना प्यारा हो से भाई कितना प्यारा हो से। गाली जा जब हो मुकलावा ब्यासे बोले को याद शर्म करे जा थोड़ा भोजन खासे। याद सतावे पियर की और सारे कुटुंब का डासे दान हरे हो जा जब भाई लेवन जासे भाई लेवन जा गाल बैठ जा जड़ में बत उड़ाना नारा हो से तन के बेरा बाण भाई कितना प्यारा
की कोई ले सगाई को न्या दान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई को न्या सुड़ मिल त्रिया खट्टी हो जा कड़े लुगाई को न्या दान दिया तो के हो गया परी बहू के भाई को न्या लिकड़ जा ईसा दुधार हो से सने के बेरा बाण ले भाई कितना प्यार हो से बिन सर जावा यूं ही रोती डोले जिसका भाई परदेश डिगरे जा की पढ़ के खुशी हो जा देख के पिता भर जा वो ही राड का वेश जिसी का मा जाया मरी जा किसी का मा जाया मरी जा जख्मी चल के दुख भाई का सबसे मारा हो से समय के बेरा बाण में भाई कितना प्यारा हो से अरे गोपी चल तेरा मांग मांग के सही गुजारा हो से समय के बेरा बाण में भाई कितना प्यारा हो से हाँ तो प्रेमियों चंद्रावल ने गोपीचंद से कहा कि मेरा तो कोई सहारा संसार में है नहीं, मगर गोपीचंद ने एक रागिनी के द्वारा चंद्रावल को समझाया और कहा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये करिश्मा सब मैनावंती का है। और क्या कहने लगा, ये कहने लगा हाल के बताऊं तने माँ की जाई, हाल के बताऊं तने माँ की जाई, दिन ताड़े से जोगी बना बाल तेरा भाई, हाल के बताऊं तने माँ की जाई। न्यू बोली मेरे लाल तने में चाहूं अमर कराना, राजा साई काट छो
धर ले भगवा बाणा, छुटवाया धन माल खजाना, पार ना बसाई। हाल के बताऊं तने माती जाई। धौलागढ़ के छोड़ दिए मन पलटन फौजर शाले। धौला कंधे जोड़ी हाथ चीमटा बड़े संत मतवाले। आज चीत धर ले वाले पोगरे तवाई। हाल के बताऊं तने माती जाई। बड़े खेत में खागी हो गया मोटा चाड़ा। थोड़ा बहु शिवासन घर में करे जान का गाड़ा। गोरख की शरण में बाड़ा राम की घुमाई। हाल के बताऊं तने माती जाई। केवल राजा सिंह न्यू बोलिया भरने नो में पानी। इस फकीरी धार लिया मन छोड़ी से रजदानी। रागिणी रिच पाल गाड़ी है सुतरी कविताई। हाल के बताऊं तने माती जाई। हाँ तो सजनो, गोपीचंद ने किस तरह हाल अपनी बहन चंद्रावल को बताया कि इसमें मेरा दोष नहीं है, ये सब माँ ने अमर कराने के लिए कराया है। तो होता क्या है, गोपीचंद वहां से वापस लौट जाता है और चंद्रावल अपने महल के ऊपर चढ़ जाती है। तो कवि लोग लिखते हैं कि जब तक गोपीचंद की परछाई चंद्रावल को दिखती है तब तक तो ठीक रहती है, बाकी बेहोश होकर के गिर जाती है। और ये गोपीचंद का किस्सा भाग नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। जय हिंद। बिला जले बामण सुना
भाई सिख सुना हो बिन दादी, भैंस के बिना चमार सुना, किसान सुन बेगाजी, ओ किसान सुन बेगाजी। बिना बाग के माली सुना, धोबी सुना नेर बिना, बिन डंडी के मंदी सुनी, बढ़िया सुना शहर बिना। हेरा बिलिया आवाज गवनिया सुना, गाना सुना लहर बिना, बिना भाव के भैया सुना, रंग सुना हो कहर बिना, ओ रंग सुना हो कहर बिना। बिना इष्ट के भक्ति सुनी, सुना भक्त बिना माझी, भैंस के बिना चमार सुना, किसान सुन बेगाजी। हेरा बिल जुगनू के जंगल सुना, जगनू सुना रात बिना, बिना घोर के बादल सुना, सावन सुना बरसात बिना। हेरा बिल पानी के धरती सुनी, खेती सुनी खात बिना, खातर पानी दोनों सुने, मानस की करे कबात बिना, मानस की करे कबात बिना। बिन रखवाई खेती सुनी, खादी हो चाहो माड़ी, भैंस के बिना चमार सुना,